बुधवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही गुरुजनों के घरों पर शिष्यों का आना जाना शुरू हो गया है। पंडित राम दुलारे पाठक, शिवधाम पंडित राम गोपाल पांडे, मानस कॉलोनी पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री, शिवधाम सहित गुरुजनों के निवास पर शिष्यों ने परिवार सहित पहुंचकर पूजा अर्चना की। धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु और शिष्य का संबंध जन्मांतर का होता है। गुरु की अपने शिष्य पर हमेशा कृपा रहती है। पवई से संवाददाता रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा के संबंध में थोड़ा सा बताइएगा। जो पहले गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी और वर्तमान में जो मनाई जाती है, इसमें क्या फ़र्क है? गुरु पूर्णिमा जो है सनातन धर्म के एक आधार स्तंभ है और गुरु एक ऐसा है, पिता तुल्य भी होता है। तो पहले जो मनाई जाती थी, गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे और शिष्य जा कर के वहाँ पढ़ते थे। क्योंकि जैसे ये अब धीरे धीरे क्रम बदलते गया तो गुरुओं के आश्रम भी नष्ट हो गए। अब गुरु गृहस्थ आश्रम में आ गए तो शिष्य भी आने लग गए। परंपरा वही है, मान्यता वही है, लेकिन रूप बदला है। पहले शिष्य 25 वर्ष तक गुरु के अध्ययन करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था। चारों प्रकार के जो आश्रम हमारे गिनाए गए, धन्यो गृहस्थाश्रमा, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। पहले चार प्रकार के कौन से आश्रम? 4 प्रकार के भी आपने बताया। हाँ, पहले विद्यार्थी का है ही है, फिर गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ये चारों आश्रम में मनुष्य अपने जीवन व्यतीत करता था। और आज वर्तमान में जो परिवेश है, गुरु को मानते सभी कोई हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है। और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अंधकार को मिटा करके प्रकाश देता है। गुरु हमेशा मार्गदर्शन करता है। अगर शिष्य की उन्नति होती है तो 2 ही लोग प्रसन्न होते हैं जीवन में। लड़के का पिता प्रसन्न होता है लड़के की उन्नति पर, और शिष्य जब उन्नति करता है तो गुरु प्रसन्न होता है। पैन इन्हें वेद अभ्यास के नाम से जाना जाता था। महर्षि पाराशर के पुत्र थे और पूर्णमासी के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद अभ्यास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और आज भी जो वक्ता लोग हम सब बोलते हैं तो व्यास के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद सभी वक्ताओं पर बरस रहा है और फिर वक्ताओं के द्वारा शिष्यों पर जाता है। सनातन धर्म में एक नई किरण फूटती है। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाए। जिन बातें हैं गुरु उसका बोध कराता है, ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धन्यवाद। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये अनादिकाल से मनाया जा रहा है। अपनी जो सनातन संस्कृति है, एक समय भगवान वेदव्यास नदी पार करके उस पार जाना चाहते थे सत्संग के लिए। जब जो है नाविक के यहाँ पहुँचे, नाव की याचना की तो नाविक अस्वस्थ था। उसने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो नाविक की जो बेटी थी उसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा ने कहा कि इन संत को मैं पार उतारती हूँ। जब मत्स्यगंधा महाराज पाराशर को नौका में जाकर के ले जाने लगी तो मध्य में क्या हुआ, भगवान जो है पाराशर के मन में एक ऐसा विचार आया कि इस समय अगर कोई संतति आए तो उसका नाम तीनों लोकों में ख्यात हो जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ संतति का भाव उनके मन में आया। अब जो मत्स्यगंधा थी वह तो छोटी कन्या थी, नाबालिग थी वह कन्या। तो महाराज ने अपनी माया के द्वारा अपने तपोबल को लगा करके मत्स्यगंधा को एवर रूप प्रदान कर दिया। जब एवर रूप प्रदान कर दिया, उसी समय महाराज ने अपने तपोबल के द्वारा कोहरे का निर्माण किया, अंधकार कर दिया और नौका में उसके साथ जो है विहार किया। विहार करने के बाद मत्स्यगंधा जब गर्भवती हो जाती है, इसी को सतवती कहा गया है। जब गर्भवती हो जाती है तो उसने कहा महाराज आपने तो घोर अपराध किया, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरा तो विवाह हुआ नहीं। तब महाराज जो है पाराशर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं पुनः वही जो है रूप दे दूंगा, कन्या का रूप, कुंवारी कन्या का रूप। और उस मत्स्यगंधा के गर्भ में भगवान वेदव्यास जैसे अलौकिक संतति का लालन पालन हुआ। भगवान वेदव्यास का प्रकट हुआ। प्रकट होते हुए उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र, 18 पुराण के प्रणेता है भगवान वेदव्यास। इनका जो जन्म है आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए ऐसा इनका श्रेष्ठ ज्ञान होने के कारण सारे देश में विदेश में यत्र तत्र सर्वत्र इसका नाम जो है गुरु पूर्णिमा दिया गया। ये संसार के गुरु माने गए। अब जो पुरातन काल है, अनादिकाल में गुरु का सम्मान बहुत उच्च शिखर तक था। क्यों कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, जो नाता है, जो संबंध है वो पारलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक तो सारे रिश्ते यहीं तक सीमित है। गुरु शिष्य का संबंध उस लोक में भी सुख प्रदान कराने वाला है। आज संसार में भौतिकवादी युग में देखा जाता है कि किसी राजनेता को गुरु बनाते हैं,
स्वार्थ के कारण लोग गुरु बनाते हैं। गुरु शिष्य का एक ऐसा संबंध है जिसमें जो है शिष्य का भाव गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास होना चाहिए। गुरु का भाव शिष्य का सर्वथा कल्याण सोचना चाहिए। ये नहीं कि शिष्य हम इसलिए बना रहे कि हम उसका धन अपहरण करें, नहीं। गुरु का भाव है कि शिष्य हमेशा उत्तरोत्तर और सन्मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, सुमार्ग पर चले और अच्छे कर्म करके उसका उद्धार हो, सद्गति हो और परमात्मा के परम पद को प्राप्त करे। आज वर्तमान परिवेश में पहले देखा जाता था कि इस तरीके